10 साल से हम उन्हें देख रहे थे, क्षेत्र में हमारे आते नहीं थे वो कहीं भी। तो ये नहीं है कि विवाद की वजह से वहाँ पे खिलाफत थी, उनके अपने कामों की वजह से खिलाफत थी। उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हमें वो भी याद है, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारे सामने ये बात होती थी, बस किसी तरह इस बंदे को हराओ, संगीत सोम को। फिर दूसरी बात, ये तो आप लोग भी जानते हो, हमारे मुंह से कहवाओगे वो करवाओगे कि बस स्वर्णों के लिए तो पीछे खिड़की लगी हुई है, उसमें को निकलो और जाओ। पता है कि वोटर, पता है कि हमारे वोटर हैं, जाएंगे नहीं। ये थोड़ा सा झटका देना जरूरी था। ये तो सब कहने की बात है कि ये तो संगीत सोम ने कर दिया, ये उसने कर दिया, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। पब्लिक के बीच एक अकेला शख्स कान में जाकर सबके नहीं कह सकता ये बात। नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं उस्मान चौधरी। 2024 लोकसभा का जो रिज़ल्ट आया है उसके बाद वेस्ट यूपी में तमाम बीजेपी को जिस तरीके से झटका लगा है, समाजवादी पार्टी ने झटका दिया है। मुजफ्फरनगर की सीट की बात करें तो मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को एक बड़ा झटका दिया है। संजीव बालियान बीजेपी के प्रत्याशी थे, मंत्री भी रहे और वो चुनाव हार गए। उसके बाद से ही संजीव बालियान और संगीत सोम का झगड़ा दोबारा से सामने आया। हालांकि पहले भी हुआ करता था, चुनाव से पहले भी एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए, लेकिन रिजल्ट आने के बाद दोबारा से दोनों मैदान में कूदे हैं। संजीव बालियान ने सीधे सीधे आरोप लगाया है कि संगीत सोम ने समाजवादी पार्टी को चुनाव लड़ाया मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर, और उन्होंने और भी बहुत सारे आरोप लगाए। उन्होंने ये कहा कि मैं डॉक्टर हूँ, अपनी डिग्री की भी बात की। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोग सरकारी सुविधा ले रहे हैं। हमारे साथ यहाँ खेड़ा के लोग मौजूद हैं जो सरधना विधानसभा में आती है और लोकसभा जो है वो मुजफ्फरनगर लगती है। इस पूरे विवाद पर, जो संगीत सोम का और बालियान जी का जो विवाद है, उस पर इन लोगों का क्या कहना है, हम इनसे पूछेंगे। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम गौरव प्रताप सिंह है और मैं खेड़ा गांव से हूं। मैं पूर्व प्रधान भी हूं और भारतीय जनता पार्टी तो सन 92 से ही हम जुड़े हुए हैं उनसे। अच्छा, क्या कहना है इस विवाद पे, जो संजीव बालियान का और जो संगीत सोम का जो विवाद है, ये चल रहा है, चुनाव से पहले भी चल रहा था, अब चुनाव के बाद भी ये सामने आया है। संजीव बालियान हार गए और उन्होंने कल आरोप लगाए कि समाजवादी पार्टी को संगीत सोम ने चुनाव लड़ाया है। हारना जीतना तो जीवन का एक पहलू है जी। इसमें तो जितनी आदमी आप मेहनत करोगे उतनी आपको सफलता मिलेगी। इसमें हराना जिताना किसी एक आदमी के हाथ में नहीं होता। रही बात पार्टी की, पार्टी के कुछ अंदरूनी काम थे, 10 साल से हम उन्हें देख रहे थे, क्षेत्र में हमारे आते नहीं थे वो कहीं भी। तो ये नहीं है कि विवाद की वजह से वहाँ पे खिलाफत थी, उनके अपने कामों की वजह से खिलाफत थी, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2027 के चुनाव को लेकर के देखा जा रहा है कि और जो विवाद और जो रहता है ऐसे ही रहता है। क्या 2027 के चुनाव पे इसका फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क तो देखो पड़ेगा, लेकिन इतना नहीं पड़ेगा जितना होना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, हर कार्यकर्ता अपने आप में कैंडिडेट मान के चुनाव लड़ाते हैं। रही बात इनकी, भैया संजीव बालियान जी की और विधायक जी की थोड़ी आपस में अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं रही। वो तो सन 2022 का चुनाव था, विधानसभा का 2022 में था ना, उन्होंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी, हमें वो भी याद है, हम तो कार्यकर्ता हैं, हमारे सामने ये बात होती थी, बस किसी तरह इस बंदे को हराओ। किसको? संगीत सोम को। संजीव बालियान ने तो विधानसभा के टाइम पे दोराड़ा में पंचायत करी, अपना सकोती में पंचायत करी, उन्होंने अपने एक समुदाय, विशेष समुदाय को लेकर उन्होंने पंचायत करी कि भाई इसे हराओ। तो भैया ये तो एक बात सच है कि जो जैसे कर्म करेगा वैसे तो फल भोगेगा ही भोगेगा। वो जो नुकसान हुआ है उनका, जो आपका हार, क्या नाम है? विशा मेरा नीशू नाम है जी, मैं राठ देने से हूँ। बताओ। जो नुकसान हुआ है, देखो हमारी 24 से कोई नुकसान नहीं हुआ। पहले भी जीतते थे और अभी हमारी 24 से जीत के गए। 24 से जीत के गए। लेकिन चौबीसी का वोट तो मैं परसों खेड़ा भी गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि लोगों ने कहा कि जहाँ पहले 5-5 हज़ार वोट पड़ते थे, अब वहाँ 2,500 हज़ार ही वोट रह गए और उसमें से भी आधे साइकिल को चले गए। तो ये फ़र्क तो हुआ है। तो कुछ काम ऐसे होंगे जी जो उन्होंने नहीं करवाए होंगे। क्या 10 काम साल थे ऐसे? अब वो तो जी वोटर को ही पता होगा, जो जिसके नुकसान है, जो उन्हें हुआ है इस बार। 10 साल के कार्यकाल में हमारा जो गांव है और राठदाना 24 जो है, वो 24 ने अहम भूमिका निभाई है लोकसभा के चुनाव में, दोनों लोकसभा में। और पिछले लोकसभा में तो मतलब लोकदल सबका गठबंधन था और सारी विधानसभा में हारते आए थे, खाली 24 में आके हमने चुनाव जिताया था। उसके बाद भी हमारी इतनी अनदेखी करी जाती थी। सरदना विधानसभा में कहीं आना नहीं, जाना नहीं, कहीं किसी का कोई काम नहीं। अगर हम किसी के काम को गए, छोटा काम हुआ तो ये मेरे स्तर का काम नहीं, बड़ा हुआ इसे मैं कर नहीं सकता, इस तरीके की बहुत भाषा सुनने को मिली थी। कुछ उनके खुद के बयान ऐसे थे, भाई किसान तो बस वही हैं, बाकी सब रहा है। इस चीज़ से आम जनता जो खेत में काम करने वाली है ना, वो ये नहीं देखती पार्टी है क्या नहीं है, वो सिर्फ बयान सुनती है। अब उन्होंने क्या कहा कि
किसान तो सिर्फ एक है, वही है, बाकी सब रहा है। कौन वो? संजीव वाले मतलब उनका ये बयान था ना कि किसान तो सिर्फ जाट ही है, बाकी तो सब रया है। किसानी देखनी तो हमारे खेत गांव में चल के देखो जी, अब भी दोपहर में भी किसान काम कर रहा है खेत में। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन है जी, खेड़ा से जी। अर्जुन, ये बताइए कि जो ये विवाद चल रहा है, इस विवाद से पार्टी को कितना बड़ा नुकसान होगा, या 2027 में भी क्या नुकसान होगा? जिस तरीके से जो नाराज़गी है वो अभी भी बरकरार है और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ऐसा इसमें जी पार्टी बात करेगी बैठ के, ऐसा प्रतिनिधि अपनी मेहनत करता है। अब ये नाराज है, मुझे इसने हरा दिया, मुझे इसने हरा दिया, अब ये हार के स्वीकार करें। हमारे भैया भी हारे थे, हम तो भैया ही कह रहे हैं, हम तो विधायक कहते नहीं। हमारे भैया भी हारे थे, हम गए, हमने तो किसी को आरोप लगाया कि हमें संजीव बालियान हरा दिया या किसी ने। हम इस पर गौर कर रहे, इसमें जहाँ पे गलती हुई हम 27 में उससे बढ़िया करेंगे और जनता में जीतागी। अब मंत्री जब से हारे, इसने हरा दिया, एक बिरादरी से कोई नेता नहीं बनता, जैसे संगीत सोम या संजीव बालियान, कोई एक बिरादरी से नेता नहीं बनता। अच्छा, 2000 जो अभी विधानसभा का चुनाव हुआ उसमें ये आरोप लगे कि संजीव बालियान ने जो है वो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया, और अब संजीव बालियान आरोप लगा रहे हैं कि जो संगीत सोम है उन्होंने समाजवादी पार्टी को सपोर्ट किया। ऐसा जी कहने को कोई भी कह दो, प्रूफ साबित करो ना। अब तो मैं भी कह दूँ जी उन्होंने किसी ने सपोर्ट किसे करा, प्रूफ दिखाओ ये कि संगीत सोम ने किसे सपोर्ट करा किसी ने। हम तो कार्यकर्ता, हम तो बीजेपी। इस बात को तब मानेंगे, हमारी 24 से जिता के भेजे ना हमने तो संजीव बालियान, कैसे कह देंगे बताओ खिलाफ रही है। हर कोई ऐसा गांव नहीं जिसमें भारतीय जनता पार्टी की वोट ज्यादा ना निकली हो, चाहे 10 वोट फालतू निकली हो, निकली है। पहले से वोट हर गांव में ज्यादा वोट निकली। आपका क्या नाम है? बताइए थोड़ा सा, बोलिए। आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम अमित कुमार है। अमित, क्या कहना है इस पूरे विवाद पे? जो विवाद चल रहा है, क्या इससे कोई 2027 के चुनाव पे भी फर्क पड़ेगा? मेरा मानना एक ही है सर, कि जो परमात्मा का चक्र है उसका कोई टाइम निश्चित थोड़ी होता है। आज तुम्हारे पास या मेरे पास कोई दुख आ जा मेरे ऊपर, तो उसका कोई टाइम निश्चित है नहीं, है ना। लेकिन बालियान जी का एक ही कहना था कि भाई शनिवार का दिन है सरना विधानसभा का, तो यदि अगर किसी के कोई घटना हो जा तो शनिवार की इंतजार करेगा, यही तो कहेगा जी हमारे पास ऐसे ऐसे प्रॉब्लम होगी, हमारी मदद करो। एक तो ये बात थी। दूसरी, तुम किसी को भी किसी भी बात पर जज नहीं कर सकते कि भाई ठाया कह दिया ये रया है, ये वो हैं, ये अब सब जनप्रतिनिधित्व सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्टर रहे, इतने बड़े पद पर रहे और 2 बार के सांसद, ऐसी बात कहना एक तो सबसे मेन बात तो यह गलत है। ये बात घर कर गई लोगों के उसमें। फिर दूसरी बात, ये तो आप लोग भी जानते हो, हमारे मुंह से कहवाओगे वो करवाओगे कि बस स्वर्णों के लिए तो पीछे खिड़की लगी हुई है, उसमें को निकलो और जाओ। पता है कि वोटर हैं, पता है कि हमारे वोटर हैं, जाएंगे नहीं। ये थोड़ा सा झटका देना जरूरी था। ये तो सब कहने की बात है कि ये तो संगीत सोम ने कर दिया, ये उसने कर दिया, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। पब्लिक के बीच एक अकेला शख्स कान में जाकर सबके नहीं कह सकता ये बात। ये तो बस पब्लिक की आवाज़ बनी। लोग नेताओं की गड़बड़ रही क्या रही, वे खुद जानते हैं इन बातों को। संजीव बालियान पे आरोप लगते हैं कि वो सिर्फ एक जाति की ही पॉलिटिक्स करते हुए नजर आते हैं। नहीं, जाति की तो वे कर रहे, वे खुद कह रहे हैं। एक जाति की तो अपने उनके खुद के मुंह से निकल रही कि जाओ हैं, जाटी हैं और तो सब रया हैं। एक बिरादरी की वोट से अगर कोई आज तक नेता बना हो, कोई मिनिस्टर बना हो, कोई एमएलए बना हो, कोई कहीं कोई एक जिला पंचायत प्रधान भी नहीं बनता। छोटी सी बात मान लो। मेरा नाम आतिफ है, मैं कैली से हूँ, 24 से ही हूँ। और मैं 20 साल जितनी मेरी उम्र होगी जब से मैं ना होश से मल्ली, मतलब भाजपा पार्टी में ही हूँ। ये तो जनता के हाथ में बात है, किसे जिताना किसे हराना। वो तो एक पार्टी है, एक वो कोई तय नहीं कर सकता कि भाई किसे हराना। वो तो जनता स्वीकार, जो एक दूसरे पे क्यों आरोप लगा रहे हैं? वो तो आपने कुछ भी लगा दो, लेकिन जो हार जीत है वो स्वीकार करनी चाहिए। ये तो जनता ने हराया, जनता कुछ भी कर सकती है, जनता के हाथ में है। अब ऐसे किसी को आरोप लगाना तो गलत बात है ना। अब 2027 के चुनाव में फर्क पड़ेगा क्या इसका? ना कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं। एक बात और है जी, एक बात और है। जब 2022 में संगीत सोम चुनाव लड़ रहे थे एमएलए का सरना विधानसभा से, ठीक है, हैं क्षेत्र के 10-5-20 लोग ऐसे कि जो संगीत सोम के खिलाफ थे। उनका कहना था कि हम भाजपा के नहीं, हम तो सपा के आदमी। आज कहाँ गई भाई सपा? चलो हम यही बात मान लें कि भाजपा में आज क्या था, वे जब तो सपा के साथ थे, जब सपा में फूल लग रहे थे, फिर वे लग गए भाजपा के साथ हैं। अरे कम से कम क्या है, गए 2 गाड़ी ली, फोटो खींचे, लगा दिए स्टेटस कि आज फला जगह मीटिंग करी। अरे जब तुमने मीटिंग करी, सारे काम करे, तो फिर तुम दूसरे पर आरोप क्यों रख रहे हो? आज से साल भर पहले ही उन्होंने संगीत सोम के लिए ऐसा कहते थे कि कहने तो बालक है कोई नहीं,
समझ जाएंगे सब। अब जब तुम्हारी नज़रों में सब बालक हैं, बच्चे हैं, तो अब क्यों डर रहे हो? हार गए तो हार स्वीकार करो और आगे के लिए राजनीति आगे की करो। तैयारी करो अपना। छुट्टी। देखो जो उनकी हार हुई है ये तो उनके लिए एक सबक है, इसे अब की बार सुधारें। जो उन्होंने गलती करी है, बाकी तो हम तो सब पहले से ही बीजेपी से जुड़े हुए आदमी हैं और बीजेपी के साथ रहे हम तो पहले से ही। ये जो हार हुई वो अहंकार की हार हुई, इन्हें ऐसा थी अहंकार होगा। अब रावण को भी अहंकार हो गया था, रावण का भी निकल गया था, अब इनका भी निकल गया। अब तो उन्हें मेहनत करें, क्या गलती हुई, क्या काम करा उन्होंने, सरना छेदना जिता के आप भेजा। खेड़ा के लोग हो, क्या ऐसा लगा कि आपको संगी सोम ने कहा कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं नहीं नहीं, हम तो ये भाजपा कार्यकर्ता, अगर भैया भी कहते कि वोट नहीं, हम तो भाजपा को देंगे। भाई साहब हमें किसी ने नहीं कहा। हमारे मुजफ्फरनगर भर्ती भी याद है, भर्ती देखने वाले युवा हैं, उन्हें अपने आप पता है क्या है। हमें सलावा में एक लड़का भर्ती देखते हुए उसके साथ भेदभाव हुआ, उसने आत्महत्या करी, हमें वो भी याद है। कपसाड़ में उसके साथ भेदभाव हुआ भर्ती का, मैं सॉरी सलावा कह रहा हूँ, कपसाड़ का बंदा था वो। और हर जगह देखा जाए हम वोटर तो भारतीय जनता पार्टी के 100 के 100% है, लेकिन हमारी उपेक्षा बहुत ज़्यादा करी गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि 2027 तक चलेगा, क्या उस पर भी फर्क पड़ेगा इस लड़ाई का? 2027 में ऐसा कुछ नहीं है। योगी आदित्यनाथ जी बैठे, उनकी हवा लगी है जी, उनकी पहले से ही सब लोग बीजेपी से जुड़े हुए आदमी और बीजेपी के साथ ही रहेंगे। आपको उम्मीद है कि 2027 तक सब निमट जाएगा? सब निपट जाए, 1 लाख वोटों से संगी सोम जीतेंगे सरदा विधानसभा से। तो ये देखा ही आपने, खेड़ा के लोग हैं और खेड़ा जो है वो मैं आपको बताऊं कि ठाकुर चौबीसी का एक अहम हेडक्वार्टर माना जाता है, क्योंकि जो चौबीसी गांव हैं, मतलब जो ठाकुरों के गांव हैं, उनका 24 गांव हैं और उन 24 गांवों का जो हेडक्वार्टर है वो खेड़ा कहा जाता है। और खेड़ा की पंचायत में ये ख़ास बात है, और जो खेड़ा में जो ठाकुरों ने फैसला कर लिया वो सभी आसपास के जितने भी गांव हैं उनको मानना पड़ता है, वही मानते हैं, एक ही फैसला उनका मान लिया जाता है। हालांकि देखिए ये विवाद चल रहा है, इनका कहना है कि ऐसा संगी सोम के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं, ऐसा कुछ नहीं है और हार को स्वीकार करना चाहिए। साथ ही इनका कहना है कि 2027 का चुनाव इनको लगता है कि जब तक ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं या ये विवाद है ये ख़त्म हो जाएगा। देखते हैं कि किस तरीके से अब ये विवाद आगे चलता है या पार्टी इसमें दखल देती है और इसको विवाद को सुलझा के दोनों नेताओं में आपस में बातचीत कराती है। उस्मान चौधरी, मेरठ, यूपी तक।